अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 को जो कि फैक्टराइजेशन ही है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स को एड्रेस कर रही है। लेकिन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आपके साथ दो फार्मूलाज जो है वो शेयर करूँगा, क्योंकि उन्हीं को बेस बना के हम क्वेश्चन नंबर 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला यूज़ होगा वो है a प्लस बी होल का क्यूब, पावर 3 है, a प्लस बी की पावर 3। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें, फैला के लिखें, तो हम लिखेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। जी, a प्लस बी का क्यूब जो है उसे हम यूँ लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, और ये है a प्लस बी का ए प्लस बी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए प्लस बी का जो स्क्वायर है, इसका आप ऑलरेडी इससे आशना है, वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की पावर 2। और अगर हम इसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने इसको मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से। ये हम ट्रेडिशनली इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेटर ऑन हम जो है वो इसको फार्मूला जो है वो मेमोराइज करेंगे। अभी हम फार्मूले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये स्क्वायर था तो ये था, एक टाइम और इसमें ऐड करें, यानी एक टाइम और इसे वन टाइम मोर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा a की पावर 3 प्लस 2 a स्क्वायर बी, और ये आएगा प्लस a b की पावर 2। अब जब b की टर्म आएगी तो ये आएगा a की 2b, तो यह इसके लायक टर्म है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे a की 2b। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2a b की 2 आएगा, और एंड पे जब b की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा b की पावर 3। तो हम इसे सम अप करते हैं तो देखते हैं क्या इसका एट द एंड क्या इसकी शेप आती है। a की पावर 3 प्लस 2 और 1 3a की 2b प्लस 3a b की 2 प्लस b की 3। तो हमने जो कंक्लूड किया वो ये था कि a प्लस बी का जो क्यूब है, जब हम उसे ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या है हमारे पास, a की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b की 2 प्लस b की 3। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, और यूँ हम लेटर ऑन इसकी फैक्टराइजेशन कर सकेंगे। देखते हैं कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई किए बगैर कैसे a प्लस बी का क्यूब की शेप में जब हमारे पास आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, तो हम उसकी कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये देखें, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का क्यूब है प्लस 3 है, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और सेकंड टर्म है, और यहाँ पे 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म का स्क्वायर है। एक मरतबा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म, दूसरी मरतबा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, यानी क्या, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यूँ जब हमारे पास a प्लस बी का क्यूब हो तो उसका जो प्रोडक्ट है वो ये आता है। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस शेप में होगा, और हम उसे इस तरह लिख देंगे। जब हम उसके ये कंपोनेंट्स पूरे कर लेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म का भी क्यूब हो, सेकंड टर्म का भी क्यूब हो, 3 हो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, सेकंड टर्म हो, प्लस 3 हो, फर्स्ट टर्म हो और सेकंड टर्म का स्क्वायर हो, तो हम उसमें से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकालेंगे और उनके दरमियान प्लस लिख के उसकी पावर 3 लिख देंगे, जो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब जब चाहें तो इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये इस शक्ल में दिया गया होगा और हम उसको a प्लस बी के क्यूब की शक्ल में लिख देंगे। दूसरा जो फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा वो है a माइनस बी का क्यूब। यस,
स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ए माइनस बी के क्यूब को हम जो है समझने के लिए हम लिख सकते हैं, ये असल में क्या था, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो ये आप जानते हैं ये ए माइनस बी का क्या है, स्केयर है, और ए माइनस बी है जी। तो ये आपको मालूम है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये आएगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी की 2 और ए माइनस बी। इसे भी हम ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये भी जो हमने ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर है, ये ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करने से यही आता है। तो चूँकि ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो इससे अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये क्या आता है, ए की 2 माइनस 2ab प्लस बी की 2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इसे ए माइनस बी से ताकि ये क्यूब हो जाए। तो ये आएगा ए की पावर 3 माइनस 2 ए स्केयर बी प्लस ए बी की 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए की 2b माइनस ए की 2b, ये लाइक टर्म्स थी, इसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, या माइनस माइनस से तो प्लस 2 ए बी की 2 और एंड पे माइनस बी की 3। जब हम इसे सम अप करते हैं तो हम जिस नतीजे में पहुंचते हैं वो आपके सामने है, ए का क्यूब माइनस 3 ए की 2b प्लस 3 ए बी की 2 माइनस बी की 3। यस, ए की 3 माइनस 3 ए की 2b प्लस 3 ए बी की 2 माइनस बी की 3। ये क्या था, ए माइनस बी का क्यूब जो है, अगर हम उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यहाँ इस नतीजे पे पहुँचते हैं। इसका मतलब हुआ जब हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन आएगा तो हम उसे इस शक्ल में लिख सकेंगे। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप का देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब है, यस ये फर्स्ट टर्म का क्यूब है, और ये क्या है, सेकंड टर्म का क्यूब है। ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी होल का क्यूब जो है, यानी ए माइनस बी का जो मुकाब है पावर 3 है, उसे हम कब किस शक्ल में लिखेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म का क्यूब हो माइनस सेकंड टर्म का क्यूब हो, माइनस थ्री हो, फर्स्ट टर्म का स्केयर हो और सेकंड टर्म हो, और दूसरी मरतबा 3 प्लस का हो, फर्स्ट टर्म हो और सेकंड टर्म का स्केयर हो। ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। ये यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, जब ए माइनस बी का क्यूब है तो सेकंड टर्म माइनस की आएगी, माइनस 3 ए स्केयर बी। क्यों, आपकी सेकंड टर्म 1 टाइम है, फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स है, और यहाँ पे प्लस 3 आएगा ए बी की पावर 2, क्योंकि हमारी सेकंड टर्म जो है उसका स्केयर है। तो जब हमारे पास एक्सप्रेशन इस शक्ल में आएगा तो हम उसे ए माइनस बी के क्यूब की शक्ल में लिख सकेंगे। स्टूडेंट्स, क्या आप x माइनस वाई का क्यूब ये किस शक्ल में आएगा, इसको आप कैसे लिखेंगे, क्या आप गेस कर सकते हैं? और या x प्लस वाई का क्यूब किस शक्ल में आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या आप गेस कर सकते हैं? और x प्लस वाई का क्यूब, क्या आप ये गेस कर सकते हैं? अगर आप ये गेस कर सकते हैं तो इट मीन आपने इस फार्मूले को सीख लिया है जी। x माइनस वाई का क्यूब तो आएगा पहली टर्म का क्यूब, यस, माइनस 3, कौन सी है जी, माइनस 3, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 3, तो उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर, सेकंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। यस, यहाँ कैसे लिखेंगे हम, सम अप करके लिख सकते हैं, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x की 2y प्लस 3x y की 2। आई होप कि आप x प्लस वाई का क्यूब जो है खुद इंडिपेंडेंटली लिखने की सलाहियत रखते होंगे। तो यहाँ पे ये 2 फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारे पास जो है वो इस शक्ल में आएगा एक्सप्रेशन, तो हम उसे a प्लस बी के क्यूब की शक्ल में लिखेंगे, और जब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो इस शक्ल में आएगा, a की 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी की 3, तो फिर हम उसे a माइनस बी के क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। तो आए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जहाँ पे a प्लस बी का क्यूब होगा
वहाँ पे हम ये फार्मूला, और जहाँ पे a माइनस बी का क्यूब होगा वहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला हमने ऑलरेडी कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये फार्मूला हम किस सूरत हाल में, किन कंडीशंस में अप्लाई करेंगे। तो जो इसकी सिम्टम्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ए प्लस बी कंप्लीट होल का, यानी ए प्लस बी होल का क्यूब जो है ये हम कब अप्लाई करेंगे। पहली बात, 4 टर्म्स हो, टर्म्स 4, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 टर्म्स हो और सभी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हो। 8 12 6 12x⁴, 6x + 1, 4 टर्म्स हो और तीनों टर्म्स जो चारों की चारों टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हो। फिर आप देखिए कि उनमें से कोई सी 2 टर्म्स जो हैं वो क्यूब हो, जैसे 8x⁵ ये 2x का क्यूब है और 1 जो है ये 1 का क्यूब है। तो फिर हम a प्लस बी होल का होल क्यूब इस फार्मूले की मदद से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सिम्टम्स को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए a प्लस बी होल क्यूब कब हम अप्लाई करेंगे, 4 टर्म्स हो, यस 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी के दरमियान पॉजिटिव हो, सभी टर्म्स पॉजिटिव हो। 8x⁵ भी प्लस है, 12x⁵ भी प्लस है, 6x भी प्लस है और 1 भी प्लस है। और फिर दो टर्म्स क्यूब्स हों तो फिर हम उसे a प्लस बी होल के क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। तो स्टेप्स देखते हैं कि किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीअरेंज करें 8x⁵ और देखें कि दूसरी कौन सी टर्म क्यूब है। तो मैंने लिखा 1 जो क्यूब है, 1 स्क्वायर भी है, हर एक का क्यूब भी है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। 8x⁵, यस 8 2 का 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये 8 जो है ये 2 का क्यूब था। तो 8x⁵ प्लस 1 और ये प्लस 12x⁵ प्लस 6x, मैंने जस्ट रीअरेंज किया। उसके बाद देखें ये किसका क्यूब है, 2x का क्यूब है, प्लस 1 का क्यूब है, यस, प्लस 3 फार्मूले का। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे जी, प्लस 3 जी a², तो 2x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म 2x और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो मैंने लिखा a⁵ प्लस b⁵ प्लस 3 a² प्लस 3ab का स्क्वायर। चेक करते हैं, ये 2x का स्क्वायर आएगा, ये 2 2s are 4 4 3s are 12 12x⁵, ओके। ये आएगा 1 का स्क्वायर जो है 1 ही आएगा, तो 3 2s are 6 या 6। इट मीन ये इसके सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट है। तो अब हम इसे लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ से लेंगे 2x और सेकंड टर्म यहाँ से लेंगे 2x प्लस 1 का क्यूब। ये हमारी फैक्टराइजेशन है, यही हमारा आंसर है। हम चाहें तो जो उसने एग्जांपल्स है उसमें उसने इसका आंसर जो है इस शक्ल में लिखा है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1, लेकिन बुक के एंड पे उसने 2x प्लस 1 क्यूब की शक्ल में ही इसको लिख दिया है। ये हमारी फैक्टराइजेशन है। अब हम एलिमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें सिम्टम्स देख लें, यस 4 टर्म्स हैं और सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। 27, यस 27, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये 3 का क्यूब है। और देखें 64 b की पावर 3 हमें ये चुगली खा रही थी, b की पावर 3 जो चुगली खा रही थी कि ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 4 का क्यूब है। यस 64 4 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। तो अब हमने इसको इट मीन हम a प्लस बी होल का क्यूब की शेप में इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम इसे रीअरेंज करते हैं, स्टेप्स जो हैं सॉल्व करने के रीअरेंज करते हैं। तो 27 a³ प्लस 64 b³ प्लस 108 a² प्लस 144 ab²। तो ये किसका क्यूब है, 3a का क्यूब है, प्लस 64 अभी हमने देखा था 4b का क्यूब है,
प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 3a की पावर 2 और सेकंड टर्म है हमारे पास 4b प्लस 3 फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3a और सेकंड टर्म है 4b का स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 3s are 27, यस। 3 का स्क्वायर 9, 9 3s are 27 और 27 4s are 108। 27 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7s are 28, 2 कैरी, 4 2s are 8 और 10 100 स्क्वायर बी। और यहाँ देखें 3 3s are 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9s are 144 ही आएगा, 144 ए बी स्क्वायर। तो इट मीन हम इसे लिखेंगे, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, लिखेंगे 3a प्लस 4b का क्यूब। ये हमारी फैक्टराइजेशन है। ये है हमारा एलिमेंट नंबर 3, x की 3 प्लस 18 x की 2 y प्लस 108 x y की 2 प्लस 216 y की 3। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फैक्टराइजेशन का मेथड लगाना है। तो सिम्टम्स जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं, देखें इसमें 4 टर्म्स हैं, यस, और सारी की सारी ही प्लस हैं और x ये फर्स्ट टर्म और ये जो एंड पे टर्म है ये क्यूब्स हैं। x की 3 x का क्यूब है और 216 y की 3 जो है ये 6, यस, ये 6 का क्यूब है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 होता है और 36 को जब हम 6 से अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 ही आता है। तो ये 6y का क्यूब है। तो इट मीन हम इस पे a प्लस b का क्यूब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम इसे इसकी फैक्टराइजेशन a प्लस b होल का क्यूब इस पैटर्न पे करेंगे, यानी a की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की 3, ये इसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं और हम इसे a प्लस b का क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। जो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम स्टेप्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीअरेंज करते हैं, यानी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म क्यूब है उन्हें स्टार्ट में लिखते हैं। तो ये x की 3 ऑलरेडी क्यूब है, तो प्लस 216 y की 3 ये क्यूब है। और ये अब जो सेकंड वाली है इसे थर्ड थर्ड की प्लेस पे लिखेंगे 18x की 2y प्लस 108 xy की 2। तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब देखते हैं ये x किसका क्यूब है, x की 3 x का क्यूब है और 216y 6y का क्यूब है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकंड टर्म है। तो यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक आना चाहिए था 3 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म, यस, फर्स्ट टर्म x और x का क्या हुआ स्क्वायर और सेकंड टर्म है हमारी 6y प्लस 3 अगेन और अब फर्स्ट टर्म हमारी x मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर है, तो इट मीन सेकंड टर्म का स्क्वायर, जी ये हमारे आ गया। तो हम देखते हैं कि x की 3 ये 6y है तो 216 ही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3a 6 आर 18 x की 2y, ठीक है, प्लस 3 6 आर 363x और ये 16 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर 6 आर 36 आएंगे। 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यकीनन 36 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 108 आएगा। इट मीन इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो पूरे हैं। अब हम इसे a प्लस b के क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये हमारी सेकंड टर्म प्लस और ये हमारा क्यूब हुआ जी। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया, x प्लस 6y का क्यूब। आए अब हम एलिमेंट नंबर जो है 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं 8x की 3 माइनस 125y की 3 प्लस 150x y की 2 माइनस 60x की 2y। तो यहाँ पे फार्मूला जो आएगा वो a माइनस b का क्यूब की शक्ल में आएगा, a माइनस b की क्यूब की शक्ल में आएगा। तो हम देखते हैं ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है जी। तो हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो a माइनस बी का क्यूब जो होता है उसे हम कई तरह से लिख सकते हैं, a की 3 प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस b की 3, यानी 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म। जब सेकंड टर्म सिंगल टर्म आएगी तो तब वो माइनस की आएगी जी। और
माइनस का क्यूब आप जानते हैं माइनस ही होगा, तो यूँ भी लिखा जा सकता है और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, ए की 3 माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b की 3। और हम जिस तरह चाह रहे होते हैं यहाँ पे ऐसे रीअरेंज करते हैं, तो हम चाहें तो दोनों क्यूब्स को इकट्ठे भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में लिख सकते हैं a की 3 माइनस b की 3, और ये जो रिमेनिंग है इनको एंड पे लिख देंगे, a की 3 माइनस b की 3 प्लस 3ab² माइनस 3a² b। जी, तो यहाँ पे हमें ये इसी शेप में नज़र आता है, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब है और ये सेकंड टर्म का क्यूब है, लिहाजा हमें इसे रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 एक x की 3 ये 2x का क्यूब हुआ, माइनस और 125 ये 5 का क्यूब है, 5 5 आर 25, 25 5 अगेन आर इज इक्वल टू 125, तो इट मीन ये 5y का क्यूब है। जी प्लस, जी प्लस जो है वो आएगा हमारा 3 आएगा जी, और फर्स्ट टर्म 2x, सेकंड टर्म 5y का स्क्वायर, माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 3, फर्स्ट टर्म हमारी है 2x इसका स्क्वायर, और सेकंड टर्म है हमारी 5y। चेक कर लेते हैं जी, यहाँ से ये तो क्यूब थे, देखिए 5y का जो स्क्वायर है ये 25 आएगा, 25 2s आर 50, 50 3s आर 150, 150 xy का xy की पावर 2, इट मीन ये कंपोनेंट मुकम्मल है। अब इसे चेक करते हैं, तो 3 2x का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 5s आर 60, यस 60 x की 2y, इट मीन इसके तमाम अज्जा मुकम्मल हैं, ये की 3 है माइनस b की 3 है, और ये प्लस 3ab² है, और ये माइनस 3a² b है। तो अब हम इसे a माइनस b के क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे a है 2x और हमारा b यहाँ पे है 5y, 2x माइनस 5y का क्यूब। ये थी हमारी इसकी फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमने एंड वाले जो था एलिमेंट उसमें हमने a माइनस b के क्यूब, a माइनस b का क्यूब जो है ये फार्मूला अप्लाई करना है। इससे पहले तीनों टर्म्स में, तीनों एलिमेंट्स में, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स में सारी की सारी जो इसकी टर्म्स थी, चारों की चारों टर्म्स वो प्लस की थी, वहाँ पे फार्मूला हमारा a प्लस b का क्यूब लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, तो हमने a की 3 माइनस b की 3 और माइनस 3a² माइनस b की 3 इस शक्ल में इसको देखा। जब इसके तमाम अज्जा मुकम्मल थे तो हमने इसे सम अप करते हुए लिख दिया फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज सीखने में वीडियो किस हद तक मुफीद साबित हुई कमेंट में लिखिएगा। अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। इंशाल्लाह हर माह पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्टूडेंट को कैश प्राइज़ भिजवाया जाएगा। हो सकता है अब की बार वो खुशनसीब आप हों, तो फिर जल्दी करें, अपनी मालूमात लिख